खबर ये है कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रॉबली, और जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद वो अपने सेनेटर के ओहदे का हलफ उठाएंगे और उसके बाद फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना के तौर पर बराजमान हो जाएंगे। और ज़राए की खबर यह है कि फ़ैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि पहले भी मुश्किल हालात में इसहाक डार साहब ने मुल्क की इकॉनमी को संभाला दिया था, तो अभी भी ही इज़ द बेस्ट मैन टू परफॉर्म दिस जॉब। तो डार साहब जब वापस आएंगे, आप लोगों को पता है कि एक एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस उनके खिलाफ पेंडिंग है। 2017 में वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, तकरीबन 5 साल का अरसा गुजर गया और कहा यह गया था कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं। अब वो वापस आएंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह वो फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे। अब मिफ्ता साहब जब वफाकी वज़ीर ख़जाना बने हैं तो उन्होंने शुरू कहाँ से किया था? सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि वो कहते थे कि इनकम टैक्स में इजाफा नहीं होगा। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स पे बिल्कुल इजाफा नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं मिफ्ता इस्माइल के ऑन रिकॉर्ड, जिसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई का जो तूफ़ान है कोशिश ये करेंगे कि गरीब आदमी उससे कम मुतासर हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि IMF के कहने पर मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाएंगे, और ये स्टेटमेंट आपको सुनवा भी दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब बाद में इनकम टैक्स के हवाले से वो क्या कह रहे हैं? वो बार बार कभी ये कहते थे कि अब नहीं लगाएंगे IMF के कहने पर टैक्स, अब वो कहते हैं कि हम IMF को कन्विंस नहीं कर पा रहे, हमें IMF की किस्त चाहिए, लिहाजा किस्त अगर चाहिए तो IMF चाहती है कि इनकम टैक्स में इजाफा हो तो इजाफा होगा, और जो इजाफा हुआ है वो तो होशरुब है, बहुत ज़्यादा है। वो आपसे डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, पहले अभी सुन लें क्या कहा मुफ्ती। तो 12% टैक्स लगा दी है। जो बंदा 1 से 2 लाख रुपए पाकिस्तान में कमा रहा है उसने 12% टैक्स देना है, जो कि पहले तकरीबन 2-2.5% के करीब होता था। इसके अलावा जो इस गवर्नमेंट ने एक और टैक्स लगाया वो सुपर टैक्स ऑन सुपर रिच की बात कर रहे हैं। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। एक तो तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्स लगता है उसमें इजाफा कर दिया गया है। उसके अलावा सुपर टैक्स ऑन सुपर रिच, उसके बारे में क्या कह रहे हैं सुनो। तो ये 10% सुपर टैक्स लगने के बाद अब 13 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि 29% की बजाय 39% टैक्स अदा करेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि वो 13 इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, बेवरेजेस, एयरलाइन, LNG टर्मिनल, सिगरेट्स। ये 13 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर अब 29% की बजाय 39% टैक्स लगाया जाएगा। ये सुपर टैक्स है ऑन सुपर रिच। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उसके हवाले से स्लैब इस तरह से है कि अगर 15 करोड़ से ज़्यादा सालाना इनकम है तो 1% टैक्स लगेगा, 20 करोड़ से ज़्यादा सालाना इनकम है तो 2% टैक्स लगेगा, 25 करोड़ से ज़्यादा सालाना इनकम है तो 3% टैक्स लगेगा, और 30 करोड़ से ज़्यादा सालाना इनकम है तो 4% टैक्स लगेगा। तो ये मुख्तलिफ स्लैब्स हैं इस बजट के हवाले से, जिसमें पहले कहा जा रहा था कि टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाएंगे IMF के कहने पे, लेकिन अब टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। सुपर टैक्स की बात अपनी जगह पर है, वो कहते हैं हम सुपर रिच पर लगा रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ ओन करते हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर तनख्वाहदार तबके के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो वो जो अब फिगर सामने आ रहे हैं कि जो तनख्वाह है उसके ऊपर जितनी डिडक्शन होगी इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स वो भी बहुत ज़्यादा है।